जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो के धर्म संसद में भाषण दिया। अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 का वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के उस भाषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 127 साल पूर्व 11 सितंबर 1893 शिकागो शहर का पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सभागार। भाषण के प्रथम 4 शब्द अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, इन शब्दों को सुनते ही जैसे सभा में उत्साह का तूफान आ गया और 2 मिनट तक 7000 लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते रहे। पूरा सभागार करतल ध्वनि से गुंजायमान हो गया। संवाद का ये जादू शब्दों के पीछे छिपी चिर पुरातन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म व उस युवा के त्यागमय जीवन का था जो शिकागो से निकला व पूरे विश्व में छा गया। लगभग 3 मिनट का वो भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उस भाषण के कुछ अंश आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले सभी वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार नाना देशों से फैला हुआ है। को गम्य मुझे गर्व ऐसा मानना कि मैं अर्थात जैसे विभिन्न दुनिया को सहिष्णुता और निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर रुचि के अनुसार टेढ़े मेढ़े सभी सीधे रास्ते से जाने वाले कार्य करते हैं, में ही आकर मिल जाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसमें सभी तक आयोजित सभी देशों के सताए सम्मेलनों में से एक यहाँ शरण दी और उनका के सम्मान देश का प्रतिपादन। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इसराइल की वो पवित्र यादें जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने वर्तमान कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, अधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, वो उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी शक्तियां न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म की संस्कृति से विभूषित हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर एक महान वक्तव्य सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, अधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। और अंत में उन्होंने अपने अनमोल वक्तव्य को समाप्त किया और अखंड भारत का परचम लहराया और अपने पूर्ण वक्तव्य को सदा सदा के लिए विश्वविख्यात कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है।